5 दिन का नमाज पढ़ते हैं, 40 दिन का चिल्ला लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह 4 महीना का चिल्ला लगा रहे हैं, साल लगा रहे हैं, कुर्बान जाइए। अब मेरे बेटे का बिहार 40 दिन का चिल्ला लगा के आया है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, कुर्बान जाओ। अब बेटा का बिहार करने, बात करने, फाइनल करने गया है, और संदीप को ले लिया 3 में लगा 3 लाख में लगा। और मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचो तो सही, आपने कभी सोचा ये पैसा जायज है कि नाजायज है, हलाल है कि हराम है? कभी आपने सोचा? क्या समझते? अल्लाह नहीं पूछेगा इस पैसे के बारे में? अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा? अरे बोलो भाई, पूछेगा ना पूछेगा? ये जो जहेज का 3 लाख तक आप लड़की वाला से लिए, और ये मेरा बच्चा नौजवान है, बिहार करने के लिए तो पागल है। ये जो 3 लाख रुपए लिए, ये पैसा आपने बेटी वाला से लिया, तो बेटी वाले से पूछिए आप, ये 3 लाख का जो आप हमको दिए कहां से लाए? बेटी वाला से कभी आपने पूछा, समझी आप मेरे समझी हैं, ये 3 लाख टका जो दिला हमरा कहां से दिला? वो बेचारा गरीब आदमी था, वो 3 लाख रुपए आपने मांगा, वो दिया, इसलिए दिया कि उसके सर पे जवान बेटी बैठी थी, रात को नींद नहीं आती उसे, कैसे मेरी बेटी की शादी हो जाए। थोड़ी सी जमीन थी, बेचना पड़ता, फिर भी पैसा पूरा नहीं हुआ, कर्जा लिया, सूद के पैसा उठाया, 3 लाख रुपए आपको दिए। एक बात याद रखिए, क्या अल्लाह के बारगाह में आपको इसका जवाब नहीं देना पड़ेगा? देना होगा, नहीं देना? अच्छा एक बात बताइए, वो जो समझी से आप 3 लाख रुपए लिए हैं, दिल से वो इज्जत करेगा आपकी? अरे दिल से इज्जत करेगा? कभी आप समझी के यहाँ जाइएगा मेहमानी खाने के लिए, तो समझी तो अब तो सलाम करके करेगा, समझी आया है, और उसी में धीरे धीरे बोलेगा यह कमी ना 3 लाख टका का। सोचो तो सही मुसलमानों, हम कहाँ गए, कहाँ चले जा रहे हैं? अच्छा मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए, 11 की कुर्बान जाइए, किसी से कह दिया? सहाबाई कराम ने कई निकाह किए, जहेज का कहीं कोई सबूत, तबाईन ने निकाह किया, जहेज का कहीं कोई सबूत, मुहद्दिस ने किराम ने निकाह किया, जहेज का कहीं कोई सबूत, अल्लाह वालों ने निकाह किया, जहेज का कहीं कोई सबूत। अपने इलाके के हमारे आलिम उलमा निकाह कर रहे हैं, किसी ने जहेज दिया हो, आप बताओ, खड़े होकर कोई बता दो कहाँ है मौलवी साहब यहाँ कर किसे जहेज निकली? अगर जहेज देना जायज होता तो सबसे पहले हम लोग न लेते, आप लोग ने छोड़ देते। अब एक बच्चा बोल रहा है कितने हम यही था। अल्लाह गवाह है बेटा, सुनो, अल्लाह गवाह है कि मैंने जो निकाह पढ़ा है अपने कपड़े में पढ़ा, अपने कपड़े में पढ़ा। और सुनो नौजवानों, मुसलमानों, जहेज हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, इस धरती पर सबसे खूबसूरत जोड़ी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोग बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, जिगर का टुकड़ा। आपने अपनी बेटी को कहा कि फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। बड़े बड़े लोग पैसे वाले मक्के के आए रिश्ता लेकर अल्लाह के रसूल की बारगाह में। फातिमा की उम्र 15 साल, हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र कितनी थी बोलो? 15 साल। पैगाम बड़े बड़े मक्का के रईस लोग, पैसे वाले, बिल्डिंग वाले, जमींदार, चौधरी लोग रिश्ता लेकर आए कि फातिमा से निकाह मैं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना किया, नहीं, मेरी बेटी फातिमा भी छोटी, भी कोई बात नहीं होती। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला, हजरत अली को दामाद बनाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अच्छा, सहाबाई कराम में से भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला वो भी निकाह करना चाहते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला वो भी हजरत फातिमा ज़हरा से निकाह करना
चाहते थे, पैगाम दिए, अल्लाह के रसूल ने मना फरमा दिया। अब देखिए हजरत अली, कुर्बान जाइए मुसलमानों, सुनो नबी की सीरत को, जिंदगी को देखिए, क्या हिकमत। हजरत अली को साहबा ने कहा कि अली तुम जाओ, शायद तुम्हारी बात बन जाए। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बोले कि जहां आप लोगों की जैसी हस्ती की बात नहीं बनी, हम गरीब की क्या बात करेंगे। अच्छा, हजरत अली के मदीने में घर भी नहीं था अपना घर, अरे जोर से बोलो भाई, अपना घर नहीं था। जाकर बैठे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या बात, किस लिए आए हो? और फातिमा का पैगाम लेकर आए हो? कहा कि या रसूल अल्लाह। अच्छा ठीक है, इंशाअल्लाह। आपने फरमाया इंशाअल्लाह। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला वहां से निकलकर बाहर निकले तो सहाबा इंतजार कर रहे थे। तो सहाबा ने पूछा कि अली क्या हुआ, बात हुई, बात बनी? अरे कुछ बोले होंगे अल्लाह के रसूल। तो कहा कि हाँ, अल्लाह के रसूल ने कहा कि इंशाअल्लाह। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि अली खुश हो जाओ, नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुर्बान जाइए, हजरत जिब्रील आ गए। हजरत जिब्रील आ गए कि अल्लाह का हुक्म है कि अली का निकाह फातिमा के साथ हो। फिर भी आप अपने घर गए, बेटी से इजाजत ले, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हाँ कर दूं। इजाजत मिल गई, मस्जिद के अंदर दाखिल हुए, साहबा को जमा किया, अली का निकाह पढ़ाया। ना कोई हाथी है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई ऊंट है, ना कोई घोड़ा है, कुर्बान जाओ, सादगी के साथ निकाह पढ़ाया। दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी का निकाह हो रहा, मस्जिद में हो रहा। ना कोई बारात, ना कोई ढोल, ना कोई बाजा, ना कोई हाथी, ना कोई घोड़ा। ये बुधवा का बियाह हो, पूरे अररिया में ढोल बजा रहा है। बोले बिहार नहीं कर रहा, ये इलेक्शन लड़ रहा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा करो, ना जहेज लेंगे ना देंगे। ये जलसा से पैगाम लेकर उठो। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता है। मुसलमान के लिए हलाल है, हलाल कमाओ, खुद भी कमाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चों को खिलाओ, माँ को खिलाओ, बाप को खिलाओ। 1000 रुपए हराम का है, थूक दो, उसके करीब मत जाओ। 100 रुपए कमाओ, हराम हलाल का कमाओ, अल्लाह इसी 100 रुपए में बरकत अता फरमाएगा। यहाँ भी फायदा, वहाँ भी फायदा। इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं? जो ले लिए वो वापस नहीं होगा। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। आखिरी बात बताना चाहता हूं, बेटे की शादी है, बात फाइनल करने के लिए बेटा जाता है कि बाप जाता है? बोलिएगा, ईमानदार से बोलिए। बाप जाता है। देखिएगा, मैं लास्ट में आऊंगा, बाप जाता है। बाप जाके बोला बेटी वाला, अच्छा बेटी वाला तो ऐसे ही परेशान रहता है, बेचारा का दिल धक 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 करते रहता है कि आप ऐसे ना जाने वो की मांगो। बिरयानी बनाया, पुलाव बनाया, ये चिकन है, ये मटन है, कि समझी खिले हुए कुछ हम यहाँ तक हाथ धुका धुका के खाया। तो मुझे समझी बोले मेला और बेचारा लड़की वाला परेशान, ठीक है दे देंगे। और कुछ बोला हाँ, फ्री वॉशिंग मशीन, कूलर, अच्छा पलंग, महाराजा वाला पलंग दिया, बक्सा वाला, कभी कभी हम मुश्किल हो गए। सारा सामान आया, टीवी दिया। बगैर टीवी की बीवी अच्छी क्यों लगेगी? और छिपकली वाली टीवी, LCD दीवारों में चिपकी जाए। अच्छा ईमानदारी से बताइए, निकाह होके लड़की ससुराल पहुंची, एक गाड़ी एक्स्ट्रा जाती है जहेज के लिए, बोलो जहेज जी, अब जहेज का सारा सामान
आया, पलंग उतरेगा, कहाँ लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? बेटे के रूम में लगेगा। कौन सोएगा? मांगा कौन है? बाप मांगा है। सोफा बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। सारा सामान बेटे के रूम में, मांगा कौन है? बाप मांगा है। टीवी बेटे के रूम में, और कुर्बान जाओ, बाप जहेज का सारा सामान मांगा है, टीवी भी ले लिया, दुनिया में टीवी चल रही है, बाप मर गया, अब बताओ कब्र में ठुकैया कौन खाएगा? बाप खाएगा कि बेटा खाएगा? रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। एक वाकया ज़हन में आ गया कि हम कोठी देखते, रिश्ता के रिश्तेदारी के अंदर में जमीन देखते हैं, जमीन देखते हैं। किताबों में आया है कि लोग 4 चीजों को देखते हैं। कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा है, खानदान ऊंचा है कि नहीं है, देखता है। अरे बोला कोई मालो जर देखता है, पैसा वाला है कि नहीं है। कोई हुस्न जमाल को देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है। और कुर्बान जाओ, अच्छा सबको खूबसूरती लड़की चाहिए। कोई लड़का जो बोले हमें काली लड़की के साथ अभी हाथ है, कोई लड़का हाथ उठा दे कि हम काली लड़की के साथ निकाह करेंगे? कोई नहीं करेगा। सबको गोरी चाहिए। भाई गोरी लड़की चाहिए तो जाओ अमेरिका चले जाओ। अच्छा सुनो, अल्लाह के रसूल की सुनो, अल्लाह के नबी की सुनो, और सुनो नौजवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम दीनदारी को तरजीह दो। जिस घर में दीनदारी हो वहां रिश्ता करो। जहां दीनदारी हो बोलो भाई वहां रिश्ता करो। जिस घर में देखो लड़की का बाप नमाजी है कि नहीं है, लड़की की माँ नमाजी है कि नहीं है, लड़की का भाई नमाजी है कि नहीं है, लड़की नमाजी है कि नहीं है। लड़का को देखना है, लड़का के बाप को देखो, लड़का का बाप नमाजी है कि नहीं है। उस घर के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है। भले ही कोठी नहीं है, मालदार नहीं है, लेकिन दीनदारी है, उस रिश्ते को तुम तरजीह दो। हाँ, जहां दौलत खूबसूरती मालोसर सब हो, दीनदारी भी हो जाए, दीनदारी भी मिल जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। सारा मदीना सो रहा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है। अपने गुलाम के साथ मदीने में गश्त लगाते थे, घूमते थे, देखते थे किस घर में कोई खाना खाया है कि नहीं खाया है, कहीं कोई बीमार तो नहीं है, कहीं कोई तकलीफ में तो नहीं है। बादशाह है 22 लाख मरब्बा मेल के बादशाह है, सारी दुनिया सो रही है, वो जग रहे हैं। और मदीने के गली से गुजर रहे थे तो ये घर से आवाज आई। मां कह रही थी, ये बेटी हम लोगों का कारोबार दूध का कारोबार है बेटी, दूध में ना पानी मिला दो। 1 किलो दूध है, 1 किलो पानी मिला दो। तो बेटी कहती है कि अम्मा नहीं, दूध में पानी मिलाना नहीं है। हमारे जो बादशाह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उन्होंने सख्ती के साथ मना किया है, अब कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मुसलमानों, सुनो, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस घर के करीब दीवार के सहारे खड़े हो गए, मां बेटी की बातों को सुनने लगे। तो बेटी कहती है कि अम्मा अमीरुल मोमिनीन ने मना किया, दूध में पानी नहीं मिलाना। तो मां कहती है कि अमीरुल मोमिनीन तो सो रहे होंगे, कौन सा देखने के लिए आ रहा है, मिलाना दो।
तो लड़की जवाब देती है कि अम्मी, अमीरुल मोमिनीन देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह तो देख रहा है। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। कौन देख रहा है? अल्लाह तो देख रहा है। अम्मी अल्लाह देख रहा है, ए मेरी प्यारी ना अल्लाह तो देख रहा है। ये जुमला हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल को हिला दिया, मकान में निशान लगा दिया। फजर की अजान हुई, नमाज पढ़े, दरबार पे बैठे, आपने अपने गुलाम को बोला कि जाओ उस बुढ़िया को, उस बच्ची को, लड़की को बोला के लिए। अब गरीब को बादशाह बुलाए तो डरेगा कि नहीं? अरे बोलो भाई, डरेगा कि नहीं? अगर अभी कोई आए आपको पुलिस थाना से कि चलो वहां बड़ा बाबू बुला गई, माँ भी चली, बेटी भी चली, और सलाम के बाद तो सहमी सी छोटी सी बच्ची, वो बच्ची लड़की खड़ी है, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उस ज़ईफ़ा को, बुढ़िया को बिठाया। आपने फरमाया रात में क्या क्या बातें हुई? बुढ़िया से पूछने लगे हजरत उमर फारूक, रात में तुम माँ बेटी क्या बात कर रहे थे? अब बुढ़िया घबराई, क्या अमीरुल मोमिनीन हम कुछ नहीं बोले, बस यही बोले हैं कि दूध में पानी मिला दो। और तेरी बेटी ने क्या जवाब दिया? वो बच्ची बोली कि हमने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है, दूध में पानी नहीं मिलाना चाहिए। तो मेरी माँ बोली है कि अमीरुल मोमिनीन तो आराम कर रहे होंगे, कौन सा देखने आ रहे हैं, मिला दो तो कुर्बान जाओ। उस लड़की ने कही कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने कहा कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है, और कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाने लगे, मैं तुम्हें अपना बेटी बनाना चाहता हूं, क्या तुम मंजूर करती हो? वो गरीब बच्ची, कहां अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मरबा मैल के खलीफा है, ये गरीब की बच्ची इसको कह रहे तुमको हम बेटी बनाना चाहते हैं, तुम रजामंद हो, राजी हो? और कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बुढ़िया से पूछते हैं कि इस बच्ची की शादी कराना चाहती हो? कहा कि अमीरुल मोमिनीन बड़ी हो गई है, फिक्र तो है, लेकिन मेरे पास पल्ले तो कुछ है नहीं, हम इससे शादी कैसे करेंगे? तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, सुनो, इस बच्ची को हम अपनी बहू बनाना चाहते हैं। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। हम अपनी बहू बनाना चाहते, तो आपके बेटे में हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो चुका था, हजरत अब्दुर्रहमान का निकाह हो चुका था, एक बेटा था हजरत आसिम, नौजवान, बड़ा खूबसूरत आलिम दीन, वो शायर थे, खूबसूरत नौजवान। बेटा आसिम खड़ा है, आपने बेटे को बुलाया, बेटा आसिम इधर आओ, लड़की पसंद है, मैं तुम्हारा निकाह इससे करना चाहता हूं, और कुर्बान जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे हजरत आसिम के साथ उस गरीब बच्ची की निकाह करवाया। आपने उस गरीब बच्ची को अपने घर की बहू बनाया। इंशाअल्लाह वादा करें इस दुनिया में जब तक जिएंगे, इंशाअल्लाह आखिरत को अपने सामने रखकर जिएंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक इंशाअल्लाह अमल करें। कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं। इंशाअल्लाह इस दुनिया से एक दिन सबको जाना है, और साथ ही साथ देखिए दुनिया हम सब के लिए बनी है, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग कहाँ के लिए बने हैं? आखिरत के लिए। तो इंशाअल्लाह आखिरत के लिए साथ ही साथ ये मदरसा अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। देखिए मस्जिद हमारी है, मदरसे हमारे हैं, खानकाहें हमारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदें जब तक आबाद रहेगी, मदरसे आबाद रहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं। जिस दिन हमारी मस्जिदें नहीं रहेंगी, मदरसे हमारे बंद हो जाएंगे, उस दिन हम भी खत्म हो जाएंगे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्लाह ने आज मौका दिया है, कुछ आखिरत के लिए काम करो। अपने पैसा, अल्लाह ने माल दिया, पैसा दिया, अब कुछ देखिए इस दिल के अंदर से लालच को खत्म कीजिए, लालच को खत्म कीजिए, अरे लालच को खत्म कीजिए। एक अल्लाह वाले जा रहे थे रास्ते में, एक आदमी पीछे लग गया, दुआ कर जा, बोले जो दुआ कर दीजिए, बोले मैं दुआ कर जा, दुआ कर दीजिए। अल्लाह वाले ने कहा जा दुआ कर दिए, बोला नहीं दुआ कर दीजिए, दुआ कर दी। रास्ते बस्ती से बाहर निकले तो देखा एक पहाड़ का टीला है, टीला, पहाड़ का टीला। तो वो नौजवान ने कहा कि दुआ कर दीजिए। तो ये अल्लाह वाले ने टीले पर इशारा किया,
ये अल्लाह इसे सोना बना दे, सोना बना दे, सोना बन गया। अब अल्लाह के बने ने कहा जो ले ले। फिर पीछे पीछे आ रहा, अरे ले लो, बोला एक कार बना दो, एक और बना दी। आपने उंगली पर एक चीज एक तरफ इशारा किया, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह तो इसे सोना बना, सोना बन गया। फिर पीछे आ रहा, अरे क्या बोला चार बना दो, चार जब बन गया फिर भी पीछे आ रहा है। तो अल्लाह वाले ने कहा कि अब क्या है? बोला आप अपनी उंगली काट के हमको दे दीजिए, फिर आप चले जाएंगे, हम तीला बनाते रहेंगे, कुर्बान जाओ। ये पेट यहां नहीं भरेगा, ये पेट यहां नहीं भरेगा, इसे कब्र की मिट्टी भरेगी। हुजूर की हदीस, इसे कब्र की मिट्टी ही भरेगी। एक पहाड़ मिल जाए, 1 लाख हो गया, बस 2 लाख के चक्कर में आता है, 5 लाख हो गया, 10 लाख के चक्कर में, करोड़पति बन गया, कम से कम 20 करोड़। अच्छा, 1 मंजिला मकान बना लिया और उसके पड़ोस में एक आदमी 2 मंजिला बना लिया, वो कल गया देखा 1 मंजिला बना, 2 मंजिला बना, अरे की हम 3 मंजिला थी ठोका। मेरे भाइयों नौजवानों, ये मदरसा अल्लाह के नबी का घर है। देखिए, जो यहाँ बोओगे वही काटा, जो बोओगे वही काटा। जमीन यही रह जाएगी, सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, सब तो छोड़ कर चले जाना। कौन सा यहाँ रहना है, कौन से यहाँ पे क्या कहते हैं कि जिंदगी गुजारनी है? असल जिंदगी वहाँ की जिंदगी है, हजारों साल नहीं, 100 साल नहीं, लाखों साल, करोड़ों साल, अरबों साल, खरबों साल। और कुर्बान जब वहाँ रहना है, जब वहाँ रहना है, जब वहाँ जाना है, वहाँ घर बनाना ना होगा भाई। अरे वहाँ घर बनाना होगा। अररिया में संगमरमर का घर बना लिए और कुर्बान जाओ। हमारे अलहाज MP तस्लीमुद्दीन साहब चले गए इस दुनिया से। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, हिंदुस्तान के, इंडिया के, भारत के गृह मंत्री थे। और कुर्बान जाओ, इन आंखों ने देखा जब वो आए गृह मंत्री बन करके, दिल्ली से लौटे, 200 गाड़ी अल्लाह, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद दूसरा पोस्ट गृह मंत्री का। आज कहां है वो? अपने कब्र में है। दौलत यही है, एक दिन सबको जाना है। तो आइए कुछ यहां रह के वहां की तैयारी कर ले इंशाअल्लाह। 5-10 आदमी तैयार हो जाइए। हम आपसे ज्यादा नहीं मांगेंगे, हम कम मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। ये पैसा आपका जाया नहीं होगा। और कुर्बान